कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नई टॉपिक के साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। What is chemical bond? The chemical bond is formed between the two atoms which holds atoms together in the form of molecule or a compound. जब दो एटम एक दूसरे से मिलने वाला जो फोर्स है दोनों एटम को मिलाता है, इस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड की मीनिंग है फोर्स। तो बॉन्डिंग के हमने टाइप्स भी पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था क्योंकि वर्ड है आयन मींस आयन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन एटम विल लॉस एंड अदर एटम विल गेन। जब एक इलेक्ट्रॉन एटम लॉस पूरे का पूरा एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो लॉस और गेन से जो बॉन्डिंग होती है इस बॉन्डिंग को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक वीडियो बनी हुई है, पहले आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को की मीनिंग क्या है? को की मीनिंग है रिलेशन, वैलेंस मींस अलोन। दो अकेले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो रिलेशन बनेगा उससे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सेड टू बी कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने ये भी पढ़ा है द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज सेड टू बी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद बहुत सारी थ्योरीज आई केमिकल बॉन्डिंग के लिए, जैसे आई ल्यूइस डॉट थ्योरी। ल्यूइस डॉट थ्योरी के मुताबिक जैसे हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट डॉट के हिसाब से क्लियर कर लेंगे। उनमें से दो किस्म के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन इज सेड टू बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज सेड टू बी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऑक्सीजन लेते हैं हम। ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, 2 आर इन पेयर एंड 2 आर इन अलोन मींस वैलेंस। ये जो है दो जो अकेले इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो पेयर में है इनको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड में जो हिस्सा लेते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर दोज व्हिच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर दोज व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इस वजह से ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर हमारे बने, ल्यूइस स्ट्रक्चर ल्यूइस ने दिया था कि डॉटेड स्ट्रक्चर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, शेयर्ड होते हैं फ्रॉम ईच साइड ऑफ द एटम। तो वहां पे एक लाइन बॉन्ड बनाते हैं। अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो सिंगल डैश से उसको जाहिर किया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो डबल डैश से इंडिकेटेड किया जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे बिटवीन द टू एटम्स तो ट्रिपल डैश से उनको इंडिकेटेड किया जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता। चलो ये जो थ्योरीज हैं आहिस्ता आहिस्ता VSEPR थ्योरी हुई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्शन। ये थ्योरी यानी कामयाब हुई किस वजह से? शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दोनों में यानी बिल्कुल परफेक्ट रही, बट it does not give a basic information that how chemical bond is formed। तो अभी हम यही पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसको मिटा रहे हैं, एक हमारे पास एटम है कार्बन। कार्बन को जब हम आर्को प्रिंसिपल के तहत हम लिखेंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे कैसे? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में भी होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में भी होते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 यानी 1s2 2s2 एंड 2px1 2py1 एंड 2pz0। तो यहां पे जो शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, वरना वो सेम कभी भी एक रीजन में नहीं रह सकते। अब यहां पे देख रहे हैं आप लोग कि 2px1 2py1 और 2pz0 है। यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, यानी ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो वैलेंसी शो कर रहा है इन सबको क्या कहते हैं? 1s2 2s2 2px1 2py1 इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। इससे और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहां पे ग्राउंड स्टेट में कार्बन शोज डाइवेलेंट वैलेंसी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हिस्सा ले रहे हैं।
जबकि हम क्या करते हैं, इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहे हैं, और इंटरमिक्स करने के बाद क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जब आएंगे तो क्या आएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। यानी यहां पे अब शो हो गया दैट कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, और कार्बन के जो अभी ये फॉर्मिंग ऑर्बिटल हो गए, दीज ऑर्बिटल्स आर सेड टू बी हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी हम इस टॉपिक को क्या कहते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये अलग टॉपिक है मगर फिर भी थोड़ा बताता जाऊं, आप उसका लेक्चर उसका वीडियो देखेंगे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मिक्सिंग ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ये और ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद ईच अदर फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल दैट हैव अ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। द फॉर्मिंग ऑर्बिटल्स आर सेड टू बी, फॉर्मिंग ऑर्बिटल कौन से, 2s1 एंड 2pz1। फॉर्मिंग ऑर्बिटल आर सेड टू बी हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। चलो आज जो हम पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूं, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो अब ये कार्बन का हमने किया, सपोज हम कार्बन को, ये है कार्बन के ऑर्बिटल्स कौन से सब, sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अब दूसरे कार्बन से अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अपार्ट है, डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे तो क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस नहीं करेगा, क्योंकि जब दो चीजें एक दूसरे से दूर हो तो उनके बीच में कभी मेलाप या अट्रैक्शन नहीं हो सकती। जब उनको कम टू क्लोज करते जाएंगे तब उसके बीच में अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब कम टू क्लोज करते हैं तो ये वाला ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप करना शुरू करता है, यानी ये कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल है और दूसरा ये कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दैट इज ग्रेटर, दैट इज मैक्सिमम। तो ये जो कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल बिटवीन द टू एटम्स is said to be sigma bond, or we can say that head to head overlapping, head to head overlapping of two atomic orbitals between two atoms is said to be sigma bond। अब इस सिग्मा बॉन्ड ये कौन सा है हमारा, p ऑर्बिटल है, ये कौन सा है हमारा p ऑर्बिटल, यानी कार्बन का p ऑर्बिटल मिला, यहां पे भी p ऑर्बिटल मिला। अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का, दैट हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये क्या कहते हैं, यहां पे भी 1 है, ये दूसरा यहां पे भी 1 है। अभी यहां पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, या अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। जब इन दोनों को कम टू क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उनकी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहां पे ये कौन से हैं, इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक orbitals in which electrons are placed in the valence shell of the atom, and that is said to be molecular orbital। molecular orbital। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इनको हम जब देखते हैं कि हाइड्रोजन एक एटम दूसरे एटम के जब कम टू क्लोज जाएगा तो हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में प्लेस करता है, एस ब्लॉक में, मींस इट्स शेप इज स्फेरिकल। स्फेरिकल कोई भी साइड नहीं होती, जब उनको कम टू क्लोज यानी उनका जब रिएक्शन होगा ये दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद जो ओवरलैपिंग होगा वो ओवरलैपिंग क्या होगा, लीनियर एंड हेड टू हेड, लीनियर एंड हेड टू हेड, लीनियर एंड हेड टू हेड। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये भी एस का ये भी एस, यानी एक भी हाइड्रोजन एस ब्लॉक है, दूसरी भी हाइड्रोजन एस ब्लॉक, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बना, मगर वो कौन सा बॉन्ड, कौन सा टाइप बना, एसएस। और यहां पे कार्बन पी ब्लॉक में है, दूसरा कार्बन भी पी ब्लॉक में है। अब दोनों जब ये बॉन्ड बना तो कौन सा बॉन्ड बना, p
पी बॉन्ड पी, यानी ये सिग्मा बॉन्ड का एक टाइप बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड का दूसरा टाइप बन गया। अगर हम तीसरा, यानी तीसरा होता है sp, तीसरा कौन सा होता है sp। अब sp में जब यहां पे भी इनकी ओवरलैपिंग देखें तो इनकी ओवरलैपिंग हेड टू हेड है, लीनियर है, इसकी ओवरलैपिंग है मगर इससे कम है। अगर चलो थर्ड में देखते हैं, थर्ड में हम कार्बन के साथ ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, चलो इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या है स्फेरिकल, और दूसरा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किसका है कार्बन, कार्बन कौन सा है पी से रिलेटेड है, तो यहां पे हमारी कौन सी हो गई sp, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनेगी sp ओवरलैपिंग बनेगी। अब ये तीन टाइप्स बन गए, एक हुआ pp, दूसरा हुआ ss और तीसरा हुआ sp। अभी क्वेश्चन होता है which one has greater strength, which one has a greater bond strength या which one is strongest, कौन सा इसमें मजबूत है। तो अब यहां पे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं, जब इनकी ओवरलैपिंग देखेंगे तो यहां पे क्या है कंप्लीटली ओवरलैपिंग होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम की एक साइड पे, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम की दूसरी साइड से, ये दोनों कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। अब सेकेंड पे जब जाएंगे तो एसेस, ये एसेस यानी होते हैं मगर ये पार्शली हाफ फिल्ड, एक एटम का आधा दूसरे एटम का आधा इतना यानी फील्ड होता है, इसकी जो ओवरलैपिंग होती है इससे कम है। अब ये sp, अब ये अपोजिट ऑर्बिटल्स हैं, यानी अपोजिट जब होंगे तो इसकी स्ट्रेंथ यानी अट्रैक्शन ज्यादा होगी बनिस्बत ss से। तो क्या हम कह सकते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, pp इज स्ट्रॉन्गर देन sp एंड sp इज स्ट्रॉन्गर देन ss। ये हमारा क्या हुआ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारा क्या कोवेलेंट बॉन्ड, मगर कौन से सिग्मा बॉन्ड हमेशा जो भी फर्स्ट फॉर्मिंग बॉन्ड होता है बिटवीन द टू एटम्स दैट बॉन्ड इज सेड टू बी सिग्मा बॉन्ड। कौन सा जो फर्स्ट फॉर्मिंग बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स होता है, पहला बॉन्ड जो फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब सेकंड जो हमारे टॉपिक है वो है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनती है, पाई बॉन्ड बनने का तरीका, इन एग्जांपल्स को ही देखते हैं, थोड़ा इनको इराज कर लूं। पाई बॉन्ड क्या होता है, दूसरी टॉपिक है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हिच फॉर्म पाई बॉन्ड। किस तरह से, जैसे दो कंबाइनिंग एटम्स है जिनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, उसके अपर एंड लोअर प्लेन नोडल्स हैं जो किस तरह से मिलेंगे, जब इनको कम टू क्लोज किया जाएगा तो ये साइड टू साइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। तो हम क्या कह सकते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू कंबाइनिंग मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पाई बॉन्ड। क्या, the pi bond is formed by the side to side overlapping of the two atomic orbitals of two combining atoms, दो पहले ही जो एक दूसरे से एटम्स मिले हुए हैं उनके अपर प्लेन एंड लोअर प्लेन जो नोडल प्लेन है इनको साइड टू साइड जब ओवरलैपिंग करेंगे these are said to be pi bonds, यानी अपर बॉन्ड भी और लोअर बॉन्ड भी, ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन में जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो सेकंड बॉन्ड बनेगा, सेकंड जो पाई बॉन्ड बनेगा एंड थर्ड भी पाई बनेगा। यानी फर्स्ट फॉर्मिंग बॉन्ड जो होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड ये जो होंगे पाई बॉन्ड होंगे, मगर जिस भी एटम के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा दैट बॉन्ड इज सेड टू बी सिग्मा बॉन्ड। तो अभी कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड कैसे, क्योंकि ये मैंने प्रिसाइज करके बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करके एक न्यू वीडियो दूंगा, क्योंकि अभी एंट्रीज आने वाली हैं। तो एंट्रीज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट हाउ मच सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, हाउ मच पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, देन आई एम टेलिंग यू अ वेरी सिंपल ट्रिक। मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के तहत हम इजीली सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मालूम कर सकते हैं।
ये लेक्चर क्लियर देखें। इस लेक्चर को देखने के बाद सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। तब तक थैंक यू।